आप लोगों का सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं तैयारी करवा रहा हूँ आप लोगों को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखने में मुश्किल लगता है, ट्रिकी सब्जेक्ट है। इसकी मैं आप लोगों को मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि पेपर में अक्सर आते हैं। और ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो काफी हद तक जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उसको बुक में से याद कर लेना। एक बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट जो है इसमें सर्किट डायग्राम और डायग्राम का, ये डायग्राम और वेव फॉर्म का ही गेम है ये सारा। ये सब्जेक्ट सर्किट डायग्राम और वेव फॉर्म से रिलेटेड ही है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार ये बताता हूं कि जब भी ये क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन में अगर आप थ्योरी ना भी लिखें कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन सर्किट डायग्राम और वेव फॉर्म आपने बनाने ही बनाने हैं, साफ साफ बना के आने हैं। क्वेश्चन नंबर लिखिए, हेडिंग लिखिए, और जो उस टॉपिक से रिलेटेड वेव फॉर्म, पहले सर्किट डायग्राम बनाइए और वेव फॉर्म बनाइए। ये मेन क्वेश्चन आएंगे इसमें। आपको बहुत आसान भी क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, तो आसान पोर्शन जो आप लोगों को करना है, जो आप तैयारी करके जा सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या क्वेश्चन है पहले। अब इसमें मेन चीज पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है जो आपको करना है, देखिए, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एससीआर। ये बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे पहला क्वेश्चन है जो आता है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एससीआर, 4 लेयर बना रखी है, पी एन एंड ऊपर ये देखिए ऐसे करके डायग्राम बना रखा है। देखिए 4 लेयर बना रखी है, पी ऊपर एनोड, नीचे कैथोड, यहाँ पे गेट लगा रखा है। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। और इसका सिंबल बनाना आपने, डायोड की तरह सिंबल होता है, गेट लगा होता है, एनोड कैथोड गेट लगा होता है। ठीक है, ये आपने करना है। और इसमें तो आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में पूछ रखा है। फिर क्वेश्चन इसी के अंदर एससीआर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है, वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। ये वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर वोल्टेज और करंट की करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये ग्राफ है इस प्रकार का, देखिए ऐसे करके ग्राफ दे रखा है, और यहाँ पे इस प्रकार का दे रखा है। ये जो दे रखा ना, ये आपने बनाना है। वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपने बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने कवर करना है एससीआर के बारे में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। तो यहाँ पे एन एससीआर इज ए कंट्रोल डिवाइस, गेट कंट्रोल डिवाइस होती है एससीआर। तो ये है क्वेश्चन आता है यूपीएस पे, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। लास्ट में चैप्टर दे रखा बेटा, ये क्वेश्चन और कर लेना। देखो आसान क्वेश्चन मैं आपको पहले बताऊंगा जो आप अच्छे से तैयारी करके जा सकते हो, और पेपर में आता ही आता है। डिफाइन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन यूपीएस, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ऑनलाइन यूपीएस। यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम कर लेना अच्छे से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई है, जैसे देखा हो आप लोगों ने, घर में इन्वर्टर लगा रखा होता है हम लोगों ने। जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर से घर की सप्लाई होती है ना। तो सेम तरह का सेटअप हमारा होता है, यूपीएस कहलाता है। ये यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम। और यूपीएस हमारे 3 तरह के होते हैं। एक तो ऑफलाइन यूपीएस। ऑफलाइन यूपीएस में क्या होता है कि जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर काम करता, इन्वर्टर से पावर सप्लाई बैकअप मिलती है हमारी। ऑनलाइन यूपीएस में क्या होता है, जैसे कंप्यूटर वगैरह जो डिवाइस है हमारी, वो क्या होती है, अगर मान लो घर में लाइट जाती है तो इन्वर्टर कट लेता है, और उस कट को पंखे वगैरह वो सब पकड़ नहीं पाते, लेकिन कंप्यूटर पकड़ जाता है। तो बहुत जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें लाइट पीछे से जाए ऐसा इंस्ट्रूमेंट को पता ही नहीं चलना चाहिए। तो इन्वर्टर लगातार काम करता रहता है। उसमें क्या होगा, रेक्टिफायर क्या करेगा, डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, बैटरी चार्ज होती रहेगी। और हाथ की हाथ बैटरी से जो डीसी जा रही है उस पे इन्वर्टर काम करेगा, और इन्वर्टर क्या करेगा, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करके डायरेक्टली लोड को दे देता है। और तीसरा होता है लाइन इंटरेक्टिव। लाइन इंटरेक्टिव में क्या होता है कि पीछे से अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है तो इन्वर्टर काम करेगा, नहीं तो लाइन पे काम चलता रहेगा। तो 3 तरह के यूपीएस होते हैं। ये क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन आता है बैटरी कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं, और मेंटेनेंस ऑफ बैटरी। तो बैटरी जो इस्तेमाल करते हैं उसकी मेंटेनेंस में क्या होता है, उसका पानी चेकअप करते रहना चाहिए, उसकी वोल्टेज चेकअप करने, टर्मिनल साफ रहने चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए वहां पे। ये सब चीजें हम लोगों को इन्वर्टर की बैटरी की जो मेंटेनेंस है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। और एक क्वेश्चन जो पेपर में अक्सर आता है, जो आपने छोड़ना ही नहीं है, तैयारी है, ड्रा एंड एक्सप्लेन वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेटी। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है बेटा। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर पे 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो कंस्ट्रक्शन और उसका वीआई करेक्टरिस्टिक्स पूछ रखा है, जैसे इसकी वीआई करेक्टरिस्टिक्स पूछ रखी है, ये आपने करनी है। एक यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर।
आगे वही सर्किट डायग्राम दे रखा बच्चे, यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, तो वो आपने करना ही करना है। इस यूजेटी का इस्तेमाल करते हैं एससीआर को ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। फिर एक क्वेश्चन देखिए, लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ सोलर पावर प्लांट। बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। सोलर पावर से, आपको सोलर पैनल से हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, और बैटरी को चार्ज करने के बाद में अगर डीसी लोड लगा रखा है तो सीधा चार्ज दे सकते हैं हम लोग, और अगर मान लो एसी अगर लोड लगा रखा है तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टर लगा रखा होता है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा पेपर में आता है, 4 नंबर का भी आता है, 8 नंबर का भी आ सकता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ सोलर पावर प्लांट भी कर लेना आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका पेपर में अक्सर आता है। एक क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज नॉट रोल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या रोल है, इस तरह का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन कई बार आ जाता है जो कि आसान होता है। फिर एक क्वेश्चन देखिए, राइट शॉर्ट नोट सिलेक्शन ऑफ हीट सिंक फॉर थायरेस्टर। ये बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हीट सिंक क्या करता है, थायरेस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है हमारा, जो कि पावर डिवाइसेस को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्विच हमारा गर्म हो जाता है, आपने देखा होगा पावर स्विच जो भी होते हैं गर्म हो जाते हैं, तो उसको ठंडा कर रखने के लिए हमें उसको हीट सिंक पे लगाना पड़ता है। तो एससीआर को क्या करेंगे, हीट सिंक के ऊपर माउंट कर देते हैं। ये हीट सिंक या तो एल्युमिनियम का होता है या तो कॉपर का होता है। तो यहाँ पे कह रहा है भी हीट सिंक हमें किस प्रकार का इस्तेमाल करना, तो ये क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पेपर में आता है। ठीक है ना। एक आता है ट्रैक के बारे में क्वेश्चन आता है, ट्रैक का कंस्ट्रक्शन डायग्राम कर लेना, इसमें नहीं दे रखा लेकिन पेपर में क्वेश्चन आता है ट्रैक के बारे में, ट्रैक का कंस्ट्रक्शन डायग्राम, उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। और दूसरा क्वेश्चन जो पेपर में आता है, फैन रेगुलेटर का सर्किट आता है बेटा, एक्सप्लेन फैन रेगुलेटर कंट्रोल यूजिंग थायरेस्टर। यहाँ पे थायरेस्टर का इस्तेमाल करना है, जनरली फैन रेगुलेटर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एससीआर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे थायरेस्टर का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए क्वेश्चन भी पेपर में 4 नंबर का सर्किट डायग्राम है जो आप लोगों को पेपर में बनाना ही बनाना है, आपको करना ही करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है हमारा। उसके बाद में एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ एससीआर ट्रिगरिंग। बच्चों एससीआर ट्रिगरिंग पे क्वेश्चन हर बार आता है। एससीआर ट्रिगरिंग, एससीआर को टर्न ऑन करने का जो तरीका है वो हमारा, उस तरीकों के बारे में 5-6 तरीके दे रखे हैं, 3-4 तरीके दे रखे हैं एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए, ठीक है। एक तो वोल्टेज ट्रिगरिंग है, एक डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग है, एक हीट ट्रिगरिंग है हमारा, एक गेट ट्रिगरिंग है। तो यहाँ पे किसी भी ट्रिगरिंग मेथड को एक्सप्लेन करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी अक्सर आता है। फिर एक क्वेश्चन और आ जाता है एससीआर को ऊपर, मेथड ऑफ कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन में क्या होता है, एससीआर को टर्न ऑफ करना, उसको टर्न ऑफ करने की जो टेक्निक है उसको बोलते हैं कॉम्यूटेशन। तो कॉम्यूटेशन जो है, नेचुरल कॉम्यूटेशन भी हो सकता है, फोर्स कॉम्यूटेशन भी हो सकता है। नेचुरल कॉम्यूटेशन कब होगा, जब एससीआर को एसी सर्किट में लगाएंगे तो एससीआर पॉजिटिव साइकिल में काम करेगा, नेगेटिव में रिवर्स में जाएगा और काम नहीं करेगा, अपना आप ही बंद हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो है फोर्स कॉम्यूटेशन, क्लास ए कॉम्यूटेशन, क्लास बी कॉम्यूटेशन, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, ये अलग अलग से कॉम्यूटेशन, उनके नाम भी है, वो भी करना, उस पर भी क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता ही आता है, ठीक है। ये करना आपको। एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है बच्चों, वो आता है ड्यूल कन्वर्टर। ये ड्यूल कन्वर्टर का डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम दे रखा है आपका। ड्यूल कन्वर्टर क्या करता है, ये हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और साथ के साथ डीसी को वापस एसी में कन्वर्ट करता है। इसमें 2 ब्रिज दे रखे होते हैं हमारे, एक जो ब्रिज है वो रेक्टिफायर है, एक है इन्वर्टर है, ठीक है ना, रेक्टिफायर और इन्वर्टर। इसका फायरिंग एंगल अल्फा 1 होता है, इसका फायरिंग एंगल अल्फा 2 होता है, और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री रखा जाता है हमारा। तो ये हमारा ड्यूल कन्वर्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में आता है, ठीक है। एक आता है चॉपर के बारे में। चॉपर क्या होता है, डीसी की वोल्टेज को कम ज्यादा करना, हम लोगों को चॉपर का इस्तेमाल करना पड़ता है। चॉपर जो क्या करता है, डीसी की वोल्टेज को कम करता है, उसको बोलते हैं स्टेप डाउन चॉपर, और जो एसी डीसी की वोल्टेज को बढ़ाता है उसको कहेंगे स्टेप अप चॉपर। तो इस पे भी क्वेश्चन, जैसे स्टेप डाउन चॉपर है, सर्किट डायग्राम पूछ रखा है, स्टेप डाउन क्या करेगा, वोल्टेज को कम करेगा, स्टेप अप पूछ रखा है, वोल्टेज को बढ़ाएगा। तो ये भी आपने करना है, ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पेपर में आते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, वो होता है साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर क्या करेगा, हमारा एसी की जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करता है साइक्लो कन्वर्टर।
तो इसके द्वारा एसी मोटरों की स्पीड को कंट्रोल करते हैं हम लोग। तो साइक्लो कन्वर्टर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। साइक्लो कन्वर्टर की टाइप पे भी क्वेश्चन आ जाता है, साइक्लो कन्वर्टर के सर्किट पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बताता हूं, इसमें एचवीडीसी पे भी क्वेश्चन आता है, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। एचवीडीसी ट्रांसमिशन लास्ट का चैप्टर है बच्चों, वो भी आप कर लेना, उस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये देखिए छोटे क्वेश्चन भी आता है, ये सोलर सेल कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। लाइट को क्या करेगा, डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। एससीआर इज ए लेयर डिवाइस। एससीआर में कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, देखो ऐसे क्वेश्चन है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इन्वर्टर क्या करता है हमारा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। एससीआर इज ए कंट्रोल डिवाइस, गेट कंट्रोल्स। डायक स्टैंड फॉर डाई एसी, ये ट्रैक को ट्रिगर करने का काम आता है। डायक की अच्छा एक क्वेश्चन वो भी रह गया, डायक का कंस्ट्रक्शन डायग्राम भी कर लेना, डायक की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर लेना। और डायक का सिर्फ एक ही इस्तेमाल करते हैं ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए। ट्रैक जो है वो बाई डायरेक्शनल एससीआर कहलाता है। तो इसमें फैन रेगुलेटर में ट्रैक इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसके अंदर फैन रेगुलेटर के अंदर ट्रैक जहां भी लगेगा वहां पे डायक तो लगेगा ही लगेगा, डायक का एक ही इस्तेमाल है। तो यहाँ पे डायक स्टैंड फॉर डाई एसी, क्लियर है। इसी प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपने करने हैं, क्लियर है। ये देखिए बड़ी ही आसान क्वेश्चन आते हैं। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज ए डिवाइस, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। एससीआर में सिर्फ फॉरवर्ड में करंट फ्लो करेगा, रिवर्स में करंट फ्लो नहीं करेगा। ये डायोड की तरह है, फॉरवर्ड में काम करेगा, रिवर्स में काम नहीं करेगा। ट्रैक इज ए, ये यहाँ पे ट्रैक जो है बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, लाइक ए बाई डायरेक्शनल एससीआर काम करता है ट्रैक, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। यूजेटी पे भी क्वेश्चन आता है, ट्रैक पे भी क्वेश्चन आता है, ट्रैक पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये साइक्लो कन्वर्टर पे भी आता है, इन्वर्टर पे भी आता है बच्चों क्वेश्चन, ठीक है ना। इन्वर्टर पे क्वेश्चन देखिए यहां पे दे रखा है, एक्सप्लेन सीरीज इन्वर्टर। सीरीज इन्वर्टर भी होता है और पैरेलल इन्वर्टर भी होता है। सर्किट डायग्राम कर लेना, इन्वर्टर का सर्किट भी अक्सर पेपर में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एससीआर वर्क एज ए स्विच, स्विच की तरह ही तो काम करता है एससीआर हमारा। तो इसका सर्किट डायग्राम देना है, एससीआर कैसे स्विच की तरह काम करना है, करता है, ठीक है ना। तो ये एक है राइट शॉर्ट नोट कंसेप्ट ऑफ हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, एचवीडीसी मैंने आपको कहा ना, 4 नंबर क्वेश्चन है। ये हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन हम करते हैं, जो प्लांट से हम बिजली बनाते हैं वो शहरों तक भेजते हैं, तो वो बड़े बड़े खंभों पे आती है अगर आपने देखा होगा तो। और वो जो खंभों पे आती है ना, वो हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन होती है, उसकी जो वोल्टेज है 1,32,000 वोल्ट होती है, और डीसी होती है हमारी, ठीक है। वो यूनिपोलर, होमोपोलर और बाईपोलर 3 तरह के दे रखे हैं डायग्राम, वो लास्ट के चैप्टर में वो आप कर लेना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आते ही आते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक ड्राइव, राइट एनी टू डिसएडवांटेज ऑफ एसी ड्राइव ओवर डीसी ड्राइव। अब बच्चों इलेक्ट्रिक ड्राइव वास्तव में होता क्या है, कोई भी मोटरें जो हम चलाते हैं इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी हैवी हैवी मोटरें होती है, डीसी मोटर है, एसी मोटर है, अलग अलग तरह की मोटर है, उनको कंट्रोल करने वाले जो सर्किट होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रिक ड्राइव ही है सर्किट है जिसके द्वारा उन मोटरों की स्पीड को भी कम ज्यादा करते हैं, उसको ऑन भी करते हैं, ऑफ भी करते हैं। तो उनके बारे में बात कर रहा है। ये सब आपके चैप्टर जो आप लोगों ने करने हैं। ड्यूल कन्वर्टर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूल कन्वर्टर पेपर में अक्सर पेपर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन पेपर अगर आपने कर लिया तो काफी हद तक आपकी चीजें बन जाएगी। अब एक पेपर और है, देखिए मेरे पास में पेपर तो और भी करवा दूंगा। जैसे देखिए ट्रैक कैन बी यूज एज ए बाई डायरेक्शनल स्विच, ए डायक इज यूज टू ट्रिगर ए ट्रैक, ए सिंगल फेज फुल वेव फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। बच्चों रेक्टिफायर के बारे में जो क्वेश्चन है, रेक्टिफायर 2 तरह के, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। फिर एक रेक्टिफायर होता है, देखो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में डायोड इस्तेमाल करते हैं, सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर में एक डायोड और एक एससीआर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक में डायोड और एससीआर इस्तेमाल कर लिया तो सेमी कंट्रोल हो गया। और फुल्ली कंट्रोल जो एससीआर रेक्टिफायर होता है ना बच्चों, उसमें एससीआर ही इस्तेमाल करते हैं। तो फुल वेव हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर है तो डायोड और एससीआर, क्लियर है। फुल वेव फुल कंट्रोल रेक्टिफायर है तो डायोड ही इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आप कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसी प्रकार से साइक्लो कन्वर्टर जो दे रखा है ना, सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर है, 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर है, अब ये 6 पल्स साइक्लो कन्वर्टर है, वो भी डायग्राम आपके दे रखे हैं। इन्वर्टर कन्वर्ट्स, अब इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। इसी प्रकार से यूपीएस फिल्टर इज यूज टू एलिमिनेट, यहाँ पे अब देखिए और बता, एससीआर कैन बी ट्रिगर बाय फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग है, गेट ट्रिगरिंग देखिए ए बी हो गया। एससीआर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, एससीआर को अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो वोल्टेज के लिए, और पैरेलल में जोड़ते हैं तो करंट के लिए, ठीक है ना। तो हाई वोल्टेज चाहिए, मान लीजिए 1000 वोल्ट आपको लगाने हैं, और आपके पास 1000 वोल्ट की एससीआर नहीं है, मान लीजिए एक एससीआर है 600 वोल्ट की, एक एससीआर है 400 वोल्ट की, तो दोनों को सीरीज में लगाओगे तो 1000 वोल्ट पूरे हो जाएंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको 1000 एम्पियर करंट चाहिए, और आपके पास एससीआर है 600 एम्पियर का और 400 एम्पियर का, तो उनको पैरेलल में लगाओगे तो करंट पूरा हो जाएगा। हीट सिंक इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम और कॉपर की बनी होती है, तो ये है। यूजेटी इज वाइडली यूज एज ऑसिलेटर पल्स किट, ये बहुत, ये ठीक है बिल्कुल आंसर यहाँ पे। एक्सपेंड मोसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। एससीआर कंटेन्स 4 लेयर, ठीक है। फ्री व्हीलिंग डायोड देखो होता है, ये फ्री व्हीलिंग डायोड, इंडक्टिव लोड लगाते हैं ना बेटा, ये क्वेश्चन कई बार आ भी जाता है, जब इंडक्टिव लोड लगाते हैं तो हमें डायोड को रिवर्स में लगाना पड़ता है, क्योंकि इंडक्टर में क्या होता है, एकदम करंट बंद होगा ना तो बैक फायर मारेगा, बैक पल्स आती है, वो पल्स हमारे सर्किट को जला देती है, उसके लिए हमें फ्री व्हीलिंग डायोड इस्तेमाल करता है। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर कंटेन्स ओनली डायोड्स, बिल्कुल सही बात है, अनकंट्रोल में डायोड। हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर ऑपरेट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही बात है ये। स्टेप अप चॉपर रिक्वायर्स फोर्स कम्यूटेशन, स्टेप अप चॉपर और स्टेप डाउन चॉपर मैंने बताया था आपको, ये है। इन एन ऑनलाइन यूपीएस द इन्वर्टर वर्क ऑल द टाइम, बिल्कुल लगातार काम करता है। फ्री व्हीलिंग डायोड इन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इंप्रूव्स लोड करंट टू रेक्टिफायर, बिल्कुल सही बात है ये। डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रिगरिंग ऑफ एससीआर, एससीआर को ट्रिगर करने के मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, एससीआर को ट्रिगर करने वाले हैं। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ यूजेटी, देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है ना। डिस्क्राइब एससीआर स्पेसिफिकेशन, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एससीआर की स्पेसिफिकेशन दे रखी है, वो भी कर लेना। देखिए सिंगल फेज फुल कंट्रोल फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर, देखो सेंटर टेप रेक्टिफायर आपने बनाना है, ट्रांसफार्मर लगा होता है, 2 एससीआर लगेंगे, एक तो प्लस पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। सेंटर टेप रेक्टिफायर जो है ना, सेम सर्किट है, रेक्टिफायर के अंदर डायोड लगाते हैं, 2 डायोड लगाते हैं, बट डायोड में गेट और लगा दो तो एससीआर बन जाएगा वो, तो एससीआर लगाना है। तो सिंगल फेज फुल कंट्रोल फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर है, ये बहुत ही आसान सर्किट डायग्राम दे रखा है, ये देखिए आपके पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में पैरेलल इन्वर्टर, देखो पहले क्वेश्चन में सीरियल इन्वर्टर आ रहा था, ये पैरेलल इन्वर्टर है। एप्लीकेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर का क्या एप्लीकेशन होती है, एसी मोटरों की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक ड्राइव पे नोट लिखना है, अरे इलेक्ट्रिक ड्राइव का एक सर्किट है, ड्राइवर नहीं होता यार, बस चलाता है, कार चलाता है, बस चलाता है, तो ड्राइवर ही है। तो इसी प्रकार से जो मोटरें हैं इंडस्ट्री में, उनको चलाने वाला जो सर्किट है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव। एक्सप्लेन साइक्लो कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर क्या करेगा, एसी की जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करता है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑनलाइन यूपीएस एंड ऑफलाइन, ये तो बच्चों करके ही जाना, ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस पे क्वेश्चन हर हालत में आएगा, आसान सा सबसे आसान पोर्शन है, और इनका कंपैरिजन भी करके जाना। एक ये देखिए एसएमपीएस स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, ये भी करके जाना बच्चों, इस पे भी क्वेश्चन पूछ रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर, इन्वर्टर कितनी तरह के होते हैं, सीरीज इन्वर्टर है, पैरेलल इन्वर्टर है, अलग अलग तरह के इन्वर्टर है, वो सब करके जाना आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ एससीआर, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ये आपका पहले चैप्टर में दे रखा है, कहता है कि 2 ट्रांजिस्टर को अगर हम कनेक्ट कर दें कि एससीआर बन जाएगा क्या, तो ये सर्किट डायग्राम 2 ट्रांजिस्टर बना रखे हैं, इसमें ये बताना है कि ये डायग्राम बनाना है और बताना है कि जी नहीं काम करेगा, क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि एससीआर के अंदर डोपिंग अलग होती है, ट्रांजिस्टर के अंदर डोपिंग अलग होती है, तो प्रॉपर डोपिंग करने की जरूरत होती है। डिस्कस बैटरी चार्ज सर्किट यूजिंग थायरेस्टर, ये बैटरी चार्जर बनाना है आपने, बैटरी चार्जर जो हमारा बैटरी चार्जर रेक्टिफायर बनाना है बेटा आपने, ठीक है ना। रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। राइट शॉट जीटीओ गेट टर्न
ठीक है ना। यहाँ पे एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग एससीआर विद इस कैरेक्टरिस्टिक। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 8, ये इसमें ये पेपर 100 नंबर वाला मैं जरूर दिखा रहा हूं, लेकिन सिस्टम तो वही रहेगा। पहले 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आते थे, 60 नंबर के आने लग गया, चीज तो वही रहेगी ना। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एससीआर है। देखिए कंस्ट्रक्शन बनाना है, कंस्ट्रक्शन में क्या है, चारों लेयर बनानी है, एनोड कैथोड गेट दिखाना है, फिर सिंबल भी बना दीजिए। वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग में इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, फॉरवर्ड में कैसे करते हैं, रिवर्स में कैसे करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बना दीजिए। ये 8 नंबर क्वेश्चन है। सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफाइड विद आर एल लोड। देखिए सिंगल फेज, सिंगल हाफ वेव, फुल वेव भी होता है और हाफ वेव, एक डायोड लेगा। कंट्रोल रेक्टिफायर, कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या लगेगा, डायोड की जगह लगेगा एससीआर, एक ही एससीआर लगा होगा बच्चों। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, सेम सर्किट है हाफ वेव रेक्टिफायर में, बस डायोड जो है ना उस डायोड की जगह एससीआर, और एससीआर में एक टांग वो दिखा दियो, बस इतनी सी बात है। एससीआर में टांग दिखा दी, डायोड में अगर मान लीजिए डायोड बना दिया ना आपने ऐसे करके, टांग दिखा दी तो एससीआर बन गया ये। रेक्टिफायर विद आर एल लोड, अब लोड जो दिखाओगे ना वो रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगा दीजिए, रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगाओगे तो आर एल लोड लगेगा। क्लियर है। और जब भी आर एल लोड इंडक्टर आएगा तो उसके फ्री व्हीलिंग डायोड तो लगता ही लगता है। एक्सप्लेन साइक्लो कन्वर्टर एंड देयर एप्लीकेशन। साइक्लो कन्वर्टर मैंने बताया था, साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, एसी की फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, और इसकी एप्लीकेशन क्या है, एसी मोटरों की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर 2 अगर आपने ढंग से भी कर लिए, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का याद रखना, सर्किट डायग्राम बिल्कुल ठीक होना चाहिए, साफ साफ बना बना करके याद कर लीजिए। असली ये सर्किटों का ही सब्जेक्ट है ये। सर्किट डायग्राम बिल्कुल ठीक होने चाहिए, वेव फॉर्म बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। डायग्राम आता है, डायग्राम भी बना दोगे तो नंबर आपके आएंगे। और एक बात और, अगर आपने थ्योरी लिख दी और डायग्राम नहीं बनाएंगे तो पूरे नंबर नहीं आएंगे। तो जो मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने चीजें तैयार करवा दी, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन पेपर भी अगर आपने अच्छे से कर लिए और जो जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, आपके अच्छे नंबर आ जाने चाहिए। लिख लिख करके अभ्यास करना है, इस बात का ध्यान देना है, पेपर में नकल नहीं करनी। दूसरी बात, पेपर अटेम्प्ट करते समय याद रखना बच्चों, सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। खुला खुला लिखना, साफ साफ लिखना, डायग्राम बनाने हैं, सर्किट बनाने हैं, वेव फॉर्म बनाने हैं, ये बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है, तो ये स्केल का इस्तेमाल करना, स्केल इस्तेमाल करना, काले रंग के पेन से डायग्राम बनाना, सर्किट बनाना, अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। और नीले रंग से पेपर लिखना है आपने। हेडिंग जो बनाओगे काले रंग के पेन से बनाना है, तो 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए, ब्लैक पेन, ब्लू पेन और छोटी स्केल। क्लियर है। और हेडिंग जो भी बनाओगे लिखोगे काले रंग से लिखोगे, और उसको अंडरलाइन भी करना है। फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हो तो अंडरलाइन करना है, खुला खुला लिखना है। सीटें बहुत दे रखी है, 60 ही नंबर का पेपर करना होता है, और 3 घंटे बहुत होते हैं। आराम से शांति से करना है पेपर, आपने कूल माइंडेड होकर के, पैनिक नहीं होना। आप शांति से बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, इसमें तुम लोग फंसते हो भाई। इसमें फंसते क्या हो बच्चों, इसका ट्रिक है सॉल्व करने की। वो ट्रिक क्या है, अब देखो मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे ट्रायक कैन बी यूज एज, अब देखो ट्राई एसी, इसका नाम क्या है, ट्राई एसी। एसी के लिए बना रखा है, एससीआर है, डीसी में काम करता है, रिवर्स में काम नहीं करेगा हमारा, लेकिन एस हमने ट्रैक बनाया इसलिए। तो पहले चेक करो, पहला पॉइंट क्या, यूनिडायरेक्शनल स्विच। यूनिडायरेक्शनल क्या होता है, एससीआर होता है, एक ही तरफ काम करेगा, नहीं करेगा। दूसरा क्या है, बाई डायरेक्शनल स्विच, हाँ हो सकता है। नॉट यूज एज ए स्विच, ऐसी बात भी नहीं है। बोथ एंड बी, तो आंसर जो है बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी पर डायक इज यूज टू कम्यूटेट ए ट्रैक, टू प्रोटेक्ट ए ट्रैक, ट्रिगर ए ट्रैक, नन। अब एक बात और है, आपको कम्यूटेट ट्रैक तो लिख लिया, अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन में 2 भी आंसर हो सकते हैं तो ध्यान से ठंडे दिमाग से चेक करना है। सिंगल फेज फुल वेव फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर हैज हाउ मेनी एससीआर। सिंगल फेज फुल वेव फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव और फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर जो है उसमें कितने डायोड इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे सिंगल फेज फुल वेव फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर है, वो 2 तरह के होते हैं, सेंटर टेप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर।
सेंटर टेप रेक्टिफायर में 2 SCR इस्तेमाल करते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 करेंगे। लेकिन अगर सेंटर टेप कहा होता तो सेंटर टेप की बात है, नहीं तो अगर नहीं कहा तो हम ब्रिज रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 इस्तेमाल करते हैं। एंड इन्वर्टर कन्वर्ट्स, अब घर में इन्वर्टर होता है भाई, बैटरी लाइट चलेगी तो बैटरी से तो घर का लोड चलेगा, क्लियर है। तो बैटरी है 12 वोल्ट की और 220 वोल्ट कन्वर्ट करना है, तो डीसी इन्वर्ट इनटू वेरिएबल डीसी, ना जी। एसी इंटू डीसी, ना जी बिल्कुल। ये क्या काम करता है, एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर। डीसी इंटू एसी, हाँ, डीसी को एसी में। तो चारों को देख करके ठंडे दिमाग से आपने आंसर ढूंढना है, जल्दबाजी नहीं करनी, इसके सीधे सीधे नंबर आप लोगों को मिलने हैं, क्लियर है। तो ये आपको क्वेश्चन करने हैं, जैसे एससीआर कैन बी ट्रिगर बाय फॉरवर्ड वोल्टेज गेट ट्रिगरिंग। अब फॉरवर्ड वोल्टेज से भी ट्रिगर होता है, गेट से भी, तो आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। तो इस प्रकार से आपको करने हैं, ठीक है ना, शांति से दिमाग लगा कर करने। जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, हीट सिंक आर मेड अप ऑफ, भाई एल्युमिनियम का ही बना होता है और कॉपर का ही बना होता है। तो ये आप कोई टिक मार कर दीजिए एल्युमिनियम और कोई टिक मार कर दे कॉपर, दोनों आंसर गलत हो जाएंगे। क्यों, इसमें ऑप्शन दे रखा है डी, बोथ ए एंड बी, एल्युमिनियम का ही बना होता है और कॉपर का ही बना होता है। तो ये आपने करने हैं, क्लियर है। इस प्रकार से आपने ठंडे दिमाग से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कूल रहकर करने हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। जो आपने समझा है, इसलिए मैं आपको याद करो, देखो मैं आपको समझा रहा हूं, आपको हर एक टॉपिक का समझा रहा हूं, समझने से क्या है, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं और आप सही जवाब दे पाते हैं, क्लियर है। तो जो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, इन क्वेश्चंस का अच्छे से तैयार कर लेना, पेपर में आपके अच्छे नंबर आ जाने चाहिए। ये 2 पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, और भी आपके पास में क्वेश्चन पेपर अगर होंगे तो उनको भी सॉल्व कर लेना। ये मेन मेन क्वेश्चन आते हैं जिनको आपने तैयार करना है, और ये क्वेश्चन सबसे तैयार कर लो, आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी, आपको पेपर में आता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं। और एक बात और है, ये जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनको बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि टीचर ने तो क्लास में जब करवाया होगा ना, उस टाइम तुम्हारी फंसी नहीं थी। अब तुम्हारा पेपर है ना, तो ये तुम टेंशन में हो, और जब पेपर होता है तो दिमाग फालतू काम करता है, बड़ा फास्ट भागता है कि यार बताओ यार क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे करूं भाई। तो अब ये वीडियो मैं इसलिए बना के डाल रहा हूँ कि इसको आप जब चाहे देख सकते हो, जितनी बार रिपीट करके देख सकते हो, कोई टॉपिक समझ में आया दोबारा आप देख लो, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो इसको। तो ये जो मैं हेल्प कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट ये मिल रहा है कि बच्चे मेरी वीडियो देख करके तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करके पेपर देने जा रहे हैं, और पेपर दे के जब आते हैं तो मेरे को मैसेज करके बताते हैं कि सर जो आपकी मैंने वीडियो देखी थी, ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं में से आए हुए हैं और वो मेरे को बड़ा फायदा मिला है। तो इसीलिए आप लोग इसको इग्नोर ना करें, जो मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं ना बच्चों, ये निस्वार्थ भावना से हेल्प कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुशी खुशी पढ़ाई करें, पढ़ाई से भागे नहीं। हो सकता है हम टीचर्स का पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा इस प्रकार का ना हो कि आपका उस टाइम इंटरेस्ट क्रिएट हो, लेकिन मैं आप लोगों को आसान तरीके से, देखो मैंने मुश्किल चीज बताई नहीं, इस सब्जेक्ट में ऐसी मुश्किल मुश्किल चीजें भी है, जैसे ड्राइव वाला चैप्टर है, सबसे मुश्किल है भाई ड्राइव वाला चैप्टर, मैंने बताया नहीं ज्यादा कुछ, बेसिक सा क्वेश्चन बता दिया भी ड्राइवर होता क्या है, मैंने फालतू चक्कर में डाला ही नहीं। तो मेन मेन क्वेश्चन छांट छांट करके मैंने आपको बताए हैं, वो क्वेश्चन आप कर लेना, और पेपर बहुत ही अच्छे नंबरों से आपका क्लियर हो जाएगा। और पेपर आप दे करके मेरे को कमेंट करके बताइए, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसमें आप लोगों को फायदा मिल रहा है। और दूसरा भाई, ये वीडियो मैं से जैसे अब बना रहा हूं, मेरी वीडियो किसी को मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी, मैं चाहता हूं कि हरियाणा, अभी मैं हरियाणा को ही कवर कर रहा हूं फिलहाल, बाकी मैं और भी स्टेट का देखता हूं, पॉलिटेक्निक में सब्जेक्ट तो सेम ही है सारे के सारे, ठीक है। हरियाणा को कवर कर रहा हूं एक बार मैं, तो मैं चाहता हूं कि हरियाणा के जो सारे बच्चे अलग अलग पॉलिटेक्निक के हैं, वो मेरी वीडियो देख करके अच्छे से पेपर दे के आए, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी हो जाए, ठीक है ना। बच्चों के अंदर जो घबराहट होती है ना, तो घबराहट होने के कारण से वो तैयारी नहीं कर पाते, और इसीलिए बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता। और मैं जिनको हेल्प कर रहा हूं उनका खुद पढ़ने का मन करेगा। अब यही क्वेश्चन पेपर में आ गए, आप लिखा होगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ठीक है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, यार मैंने किया, यार मेरे खुद के नंबर है, ठीक है ना। तो एक तो नकल नहीं मारनी बच्चों, ईमानदार, ये चीजों को सीखो, ये सब्जेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोई भी डिवाइस काम करती है, मेन तो सर्किटों का काम है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये चीजों को सीखना है आपने। ठीक है, तो ये चीजों को सीखो, सीख करके जो मजा आएगा आपको जीवन भर, उसी नॉलेज के पैसे कमाने हैं आप लोगों ने। ठीक है ना, तो इसीलिए शॉर्टकट मत मारिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के आप काम करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं बच्चों कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने में आपको कोई नुकसान नहीं है, उसमें मैं डायरेक्ट वीडियो भेज सकता हूं। अब मैंने सेकंड सेमेस्टर ग्रुप बना दिया, फोर्थ का बना दिया, सिक्स का बना दिया, तो अब मैं इनका ब्रांच वाइज भी सेपरेट कर दूंगा। तो उसमें क्या होगा, जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी बच्चे को दिक्कत है वो मेरे को कमेंट करके बता देता है, मैसेज करके बता देता है, मैं उसको उसी से रिलेटेड में जो चैनल की वीडियो है ना वही सीक्वेंस में भेज दी। और वीडियो को भी सीक्वेंस में देखना जरूरी होता है। ठीक है ना, पहले ये टॉपिक तैयार करो, सबसे आसान टॉपिक को सबसे पहले तैयार कराता हूँ। जैसे मैथ टू में बहुत सारे बच्चों की कंपार्टमेंट है, तो बच्चों ने मेरे को कमेंट करके बताया सर मैथ टू में हेल्प करो, तो मैंने बताया मैथ टू में सबसे आसान कौन सा है, स्टेटिक्स। तो स्टेटिक्स की वीडियो मैंने भेज दी सबसे पहले कि मेरी स्टेटिक्स की वीडियो देखो, तैयारी करो। फिर उसके बाद में सिम्पसन रूल, ट्रेपेजोइडल रूल है, ये सब मैंने बता दिए। तो उसके बाद में मैक्सिमा मिनिमा है। तो ये क्वेश्चन जो है ना आसान आसान और जो पेपर में आते हैं उससे बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मुश्किल चीजें हम बाद में करें, आसान चीजें हम पहले करें। इसीलिए बच्चों को मैं चीजों को आसान बना देता हूं और आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है ना, राइट एज मच एज यू कैन, कूल होकर के काम करना है, साफ साफ लिखना है, बना बना करके 3 घंटे बहुत होते हैं। और जो पेपर में लिख के आओ, एक बार लिखा हुआ पढ़ लो, कई बार आप गलती कर देते हो, कई बार उस टॉपिक को दोबारा कोई और टॉपिक याद होगा, उसमें कोई और बात याद, तो लिखा हो उसके बारे में, खुला खुला लिखो। जैसे छोटे क्वेश्चन है, दो दो तीन तीन लाइन छोड़ के लिखो उसमें, क्यों नंबर देते समय कई बार टीचर का आप खिचड़ी पका देते हो, लाइन लाइन में लिख देते हो, तो कई बार नंबर चढ़ नहीं पाते, तो उसमें गलती होती है। तो इसीलिए टू दी पॉइंट लिखना है, साफ साफ लिखना है, खुला खुला लिखना है, सही से लिखना है। डायग्राम है तो डायग्राम बनाने हैं, ब्लॉक डायग्राम है तो ब्लॉक डायग्राम बनाने ही बनाने हैं बच्चों, क्योंकि इंजीनियरिंग डायग्राम का ही तो गेम है। इफ डायग्राम का ये है कि डायग्राम देखते टॉपिक समझ में आ जाता है, टीचर को पता चल जाता है, बच्चे को समझ में आ गई है चीज। हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपके दोस्त हैं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पेपर जो आपका ले रहे हैं ना, ये आपका चेक करना चाह रहे हैं कि क्या आपने वो सब्जेक्ट सीख लिया। अब ये क्वेश्चन पूछा हमने, तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर आप सही जवाब दे रहे हो, आपने वो चीजें समझ ली तो पास, अगली क्लास में चलो और चीजें सीखो। ठीक है ना, तो चीजों को समझो, समझ करके फिर याद करो, आसान पोर्शन को सबसे पहले करो, अच्छे से तैयारी करो। ये 4 4 नंबर के मैंने क्वेश्चन पूरे तैयार करो उसको ढंग से। ठीक है ना, यूपीएस है, इन्वर्टर है, जैसे ये मैंने बताया आपको, एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन डायग्राम, बिल्कुल अच्छे से याद करो उसको। ठीक है, गिव प्रॉपर टाइम और लिख लिख के अभ्यास करो, बहुत टाइम है, मैं आपके साथ हूं। हर हालत में आपके पेपर क्लियर होंगे, सारे के सारे डिप्लोमा क्लियर होगा, आसान तरीके से क्लियर होगा। बस आप लोग यही है कि मेरा जो चैनल है, इस चैनल को अपने साथियों के साथ में इसका लिंक शेयर करो, उनको भी कहो कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको वीडियो मिलते रहें। ठीक है, मैं एक अकेला हूं जो सभी ब्रांच के सभी सब्जेक्टों में आपको गाइड कर रहा हूं। ठीक है ना, मैंने इतने सालों के अभ्यास से चीजों को समझ लिया है और मैं आप लोगों को हेल्प कर पा रहा हूं, और आपका कोई नुकसान भी नहीं है, आपका फायदा होता जा रहा है। क्योंकि क्लास में टीचर जो पढ़ाता है वो तो अब है ही नहीं आपके सामने, टीचर तो है ही नहीं अवेलेबल इस टाइम में, तो तैयारी कैसे करोगे, किताब में से करोगे, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ आपके। तो यहाँ मैं कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, आपके पास वीडियो है, जब चाहे देख सकते हो। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए आप लोग। इसमें ग्रुप में कोई बकवासबाजी नहीं होती, स्टेट वे सिर्फ वीडियो में डालता हूं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट करके बच्चे बता देते जी इस सब्जेक्ट में मुझे दिक्कत है, मैं उसको उस सब्जेक्ट में भी वीडियो पे भेज देता हूँ, या कॉल करके समझा देता हूँ, टॉपिक बता देता हूँ, कैसे क्या क्या करना है वो कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो जुड़ते रहिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ में। जितना आप बांटोगे ज्ञान को उतना ही बढ़ेगा। मैं 2 4 बच्चों के लिए काम नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैं देख रहा हूं हरियाणा में इस टाइम पॉलिटेक्निक के अंदर बच्चों के अंदर घबराहट है बहुत ज्यादा, पेपर वेपर में ना तो ढंग से लिख के आते, ना तैयारी कर पाते, डिस्ट्रक्शन का तुम्हारा माहौल है, मोबाइल के रहते तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो। अब मैंने मोबाइल को ही फायदे में कन्वर्ट कर दिया, आप लोग मोबाइल पे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो मेरे ग्रुप से जुड़ोगे तो मैं जूम पे क्लास ले लूंगा आप लोगों की, लिंक भेज दूंगा, जी करे तुम ज्वाइन कर लेना, जी करे ना करना। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो गांव देहात से आता है, जिसको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मैं उसकी भी तो हेल्प कर रहा हूँ। उसी को मैं हेल्प करने के लिए, टारगेट करने के लिए मैंने ग्रुप बनाया है, ताकि उस बच्चे के अंदर ये ना रहे कि जी हमें कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। भाई हम लोग गांव देहात में पढ़े हैं, हमें पता है कितनी तरह की दिक्कतें आती है बच्चों को गांव देहात से कॉलेज में आने में, पढ़ने में।
तो उसी चीज को सोल्व करने के लिए मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं, ताकि आप लोग तरक्की करें, मेरा देश तरक्की करे, मेरा हरियाणा तरक्की करे। और हम पॉलिटेक्निक वाले जो बच्चे हैं बेटे, इंडस्ट्री तो हम ही चला रहे हैं। आप जूनियर इंजीनियर बनने वाले हो तो आपको काम आना चाहिए, तभी तो आप काम करवा पाओगे। समझ गए ना? तो इसीलिए मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं। तो हौसला बनाए रखें, चीजों को सीखने की कोशिश करें। आप समझो सब्जेक्ट में क्या सिखाया जा रहा है, और उसको सीखो, याद करो, समझो, एक दूसरे से डिस्कस करो आप। ठीक है? अच्छे से तैयारी करना। बस एक वादा करो बच्चों, नकल नहीं मारोगे आप। क्लियर है? नकल नहीं मारोगे, अपने दम पे। देखे ना, थ्री इडियट फिल्म में वो था कि बोले यार अपने दम पे पेपर क्लियर करूंगा भाई। तो अपने दम पे मुझे शेर बबर चाहिए यार, मैं तुम्हें शेर बबर बना रहा हूं बच्चों। ठीक है ना? कॉन्फिडेंट बच्चे बना रहा हूं मैं। नकल नहीं करनी साला, दोबारा तैयारी कर लेंगे पेपर को, अपने दम पे पेपर क्लियर करके आएंगे, अपने खुद के नंबर होंगे, तब आपको खुशी अलग मिलेगी बच्चों। आप इंटरव्यू में जब जाओगे, इंटरव्यू वाला क्या पूछेगा? ये चीजें तो पूछनी है उसने, भाई ये एससीआर क्या होती है, ये क्या होती है, बता नहीं दोगे तुमने जब सी समझ रखी है तो बताओ फिर कौन नौकरी नहीं रखेगा तुम लोगों को यार। और देखा नहीं था उसमें क्या, अभी काबिलियत के पीछे भागो, पैसे के पीछे मत भागो, आप काबिलियत के पीछे भाग रहे हो बेटा। 2-3 साल तुमने देना है, इससे सस्ता काम कोई नहीं है। 10वीं के बाद में 500 रुपए महीना खर्चा है भाई। फीस देखो कितनी है तारी, डिप्लोमा में लड़कियों की तो और कम है। कितनी फ्री पर का काम है, 3 साल में इंजीनियर बन गए, जूनियर इंजीनियर, सरकारी नौकरी निकलती है, जेई की पोस्ट निकलती है। भरो, कंपटीशन में क्वेश्चन आएंगे, आएंगे तो कर लोगे ना तुम। अगर नॉलेज होगी तो कर लोगे आप। इसी प्रकार से इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे तो बता दोगे आप। तो बताओगे तो उसी प्रकार से आपको जॉब मिलेगी, अच्छे पैसे मिलेंगे। तो आपका माँ बाप का नाम रोशन होगा, आपका समाज आदर करेगा, आपको खुशी मिलेगी। तो क्यों ना मिलके मेहनत करें बच्चों, आप लोगों की जिम्मेवारी है। मैं आप लोगों की हेल्प इसलिए कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को खुश और प्रसन्न देखना चाहता हूं। आपके माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, वो प्राउड फील कर सके आप लोगों के ऊपर कि ये मेरा बच्चा है जी, कामयाब हो। तो बहुत सारे बच्चों के जिनके पेपर अच्छे हो रहे हैं ना, उनके माँ बाप भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि जी हमारे बच्चे का बहुत बढ़िया, कहीं पढ़ता ही नहीं था, बहुत करता रहता है और खुश है मेरा बच्चा, बहुत अच्छे से पेपर दे के आ रहा है। तो ये मेरी कमाई है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने का मौका दिया, जैसा उनका सामर्थ्य था उन्होंने खर्चा पूरा किया, मेरे को पढ़ने का मौका दिया, और मैं आज आप लोगों के काम आ पा रहा हूँ। ठीक है ना? तो यही बात है बच्चों, आप पढ़ लिख करके जब कामयाब होंगे, अपने बहन भाइयों को पढ़ाओ, अपने जरूरतमंद साथी जो और हैं आपके अड़ोस पड़ोस में बच्चे हैं, उनको भी गाइड करो, उनको भी पढ़ाओ, आप उनके भी कंसेप्ट क्लियर करो। यही मैं चाहता हूं, दीवे से दीवा जलाना चाहता हूं, ताकि एजुकेशन को बोरिंग चीज नहीं बना करके एजुकेशन को हम हथियार बना रहे हैं। ठीक है? कल का हमारा जो डेवलपमेंट है वो आपके हाथ में है, तो इसलिए नियत से काम कीजिए, अच्छे मन से खुशी खुशी काम करो। मैं ये बेटा समझो, मैं सेवा कर रहा हूं, सेवा भाव से कर रहा हूं, और मेरा यही उद्देश्य है, सेवा और प्रेम, खुशी। आपको मैं खुशियां बांट रहा हूं। पढ़ाई जो आप लोगों के लिए बोरिंग लगती है, आपको परेशानी आ रही है, मैं उसमें आप लोगों को हेल्प कर रहा हूं। तो इस बात को आप समझिए, और आप लोग भी खुशी खुशी इसमें सहयोग कीजिए, और इंटरेस्ट लेके थोड़ा सा काम कीजिए। आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको खुशी फील होगी, आपको ऊपर प्राउड महसूस होगा। ठीक है? माँ बाप का नाम रोशन होगा। क्लियर है? आपके कॉलेज का नाम आएगा, आपकी ब्रांच का नाम आएगा, बड़े अच्छे पैसे मिलेंगे, कमाओगे। ठीक है ना? तो ये है, तैयारी करो अच्छे से। तो जुड़ते रहिए मेरे से। मेरी जो बात गलत लगे उसको साइड में डाल देना। कई बार फ्लो में हो सकता है कुछ गलत बात ऐसा लग निकल जाए जो बच्चों को समझाने के लिए बोली जाए, लेकिन मैं सिर्फ, मेरा एक ही पर्पज है, आप लोगों का फायदा। जो बच्चे पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डाल पाऊं मैं। ठीक है? यही मेरा उद्देश्य है। तो आप लोग लगे रहिए, इसी उद्देश्य के लिए मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं। और मेरे को मजा आएगा कि आप खुद तो इसका फायदा उठाएं, अपने साथियों को भी मोटिवेट करें, अपने बहन भाइयों को भी मोटिवेट करें। ठीक है? अपने परिवार रिश्तेदार के जो बच्चे हैं ना, उनको भी मोटिवेट करें, उनको पढ़ाएं, उनको हेल्प करें आप। यही मेरा पर्पज है। ऑल दी बेस्ट। अच्छे से तैयारी करना, और बताना आपको पेपर कैसा हुआ पेपर देने के बाद में, और यही बताना किस सब्जेक्ट में आपको हेल्प चाहिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए अपना नाम, ब्रांच का नाम, और सेमेस्टर और कॉलेज, ताकि मैं आपको उस ग्रुप में ही ऐड कर दूं, और स्पेसिफिक वीडियो आपके पास आए। नोट्स कोई इंपॉर्टेंट है वो आपको इमेज भेज सकता हूं, क्वेश्चन पेपर की फोटो भेज सकता हूं, कई बार बच्चों के पास में अवेलेबल नहीं होती, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर सकता हूं। ठीक है? छुट्टियों में ट्रेनिंग कैसे करनी है वो आपको बताऊंगा मैं। ट्रेनिंग करने का उद्देश्य ये नहीं कि खाना पूर्ति करनी है,
अरे ट्रेनिंग का मतलब जो तुमने पढ़ाई करी है अब उसको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो पैसे में कन्वर्ट करना है तो मैं आपको रहूंगा क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि पैरों पे खड़ा होना है, नौकर नहीं बनना, मालिक बनाऊंगा तुम लोगों को मैं। और जो बच्चे हैं मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उनका दिमाग इस प्रकार से काम करना शुरू कर देता है, वो काम सीख करके लोगों को काम देते हैं, खुद का काम करना शुरू कर देते हैं। नौकरी तो कभी भी कर लेना आप, ठीक है। तो यही मैं कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए जुड़े रहना आप लोग। मैं टाइम टू टाइम आपके बीच में आता रहूंगा, जूम पे भी आ लेंगे हम लोग और आपको गाइड करूंगा। जूम पे ये है कि हम आपस में बात कर सकते हैं, इसमें बात नहीं कर सकते, वन वे कम्युनिकेशन हो गया। जूम पे आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपसे पूछ सकता हूं, हम कर सकते हैं। समझो हरियाणा मेरे पूरी क्लास है, हरियाणा के सारे पॉलिटेक्निक के बच्चे वो मेरे स्टूडेंट हैं और मैं उनको हेल्प कर रहा हूं। तो जुड़ते रहिए आप, मेहनत करते रहिए, बताते रहिए आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, आई एम विद यू। खुशी से मुस्कुरा के अपनी जिम्मेवारी मान के काम कीजिए। ऑल द बेस्ट और जुड़े रहिए, शाबाश।